मिस्र के पिरामिड हमेशा से ही मानव जिज्ञासा का केंद्र रहे हैं। ये पिरामिड क्यों बनाए गए थे, इनमें मौजूद मम्मी का इतिहास और सबसे अहम सवाल, क्या मौत के बाद भी जिंदगी होती है, जैसे विचार हर समय हमारे मस्तिष्क में उठते रहते हैं। वैसे तो मिस्र में अब तक 138 पिरामिड खोजे जा चुके हैं, लेकिन कायरो के उपनगर गीजा में दुनिया की सबसे लंबी नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित पिरामिड ऑफ खाफरे, पिरामिड ऑफ गीजा और पिरामिड ऑफ मेनकायर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इन तीनों में से सबसे बड़ा और सबसे पुराना गीजा का पिरामिड दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में से एक इकलौता अजूबा है जो आज भी पूरी तरह से सुरक्षित मौजूद है। इसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा और पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है, क्योंकि इसे इजिप्ट के चौथे राजवंश के राजा खुफू ने 4500 वर्ष पूर्व अपनी कब्र के लिए बनवाया था, ताकि उसके मरने के बाद उसको वहां दफनाया जा सके। इन पिरामिडों का सदियों पुराना इतिहास और इसकी बनावट आज भी सबको हैरान कर देती है। इसका निर्माण इतनी सूक्ष्मता से किया गया है कि वर्तमान तकनीक के लिए भी इसे दोहरा पाना संभव नहीं है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा 450 फीट ऊंचा और बेहद विशाल है। इसका आधा 13 एकड़ क्षेत्र में फैला है। वर्ष 1889 तक गीजा का पिरामिड दुनिया की सबसे ऊंची इमारत था। ये रिकॉर्ड लगभग 3800 सालों तक इसके नाम रहा। बाद में इंग्लैंड के अंदर 1310 में इब्राहिम लिंकन चर्च बनकर तैयार हुआ, तब जाके पिरामिड की ऊंचाई का रिकॉर्ड टूट पाया। लिंकन चर्च की ऊंचाई 482 फीट रखी गई थी, जो कि पिरामिड की ऊंचाई से लगभग 1 फीट ही ज्यादा थी। गीजा के महान पिरामिड का वजन लगभग 57,50,000 टन है, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का वजन केवल 5 लाख टन है। यह पिरामिड 2560 ईसा पूर्व के करीब बनवाया गया था और इस पिरामिड को बनाने में लगभग 20 साल का समय लगा होगा। इतिहासकार ये मानते हैं कि गीजा के महान पिरामिड का निर्माण 1 लाख कुशल कारीगरों के द्वारा किया गया था, जिनमें आर्किटेक्चर, बिल्डर, इंजीनियर और शिल्पकार रहे होंगे। ये किसी के गुलाम नहीं थे, बल्कि हर रोज अपना वेतन लेते थे। गीजा के इस पिरामिड के अंदर अभी तक 3 सीक्रेट चैम्बर मिले हैं, किंग चैम्बर, क्वीन चैम्बर और बेस चैम्बर। इसके अंदर और कितने चैम्बर है ये कोई नहीं जानता। एक अनुमान के अनुसार गीजा में 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक्स और ग्रेनाइट पत्थर लगाए गए हैं, जिनका वजन 2 से 30 टन और कुछ का वजन 45,000 किलो तक था। इनमें सबसे बड़ा ग्रेनाइट पत्थर राजा के तहखाने में मिला है, जिसका वजन लगभग 80 टन है। पिरामिड में नींव के चारों कोनों के पत्थरों में बॉल्स और सॉकेट बनाए गए हैं, ताकि ऊष्मा से होने वाले प्रसार और भूकंप से ये सुरक्षित रहे। विशेषज्ञों के मुताबिक पिरामिड के बाहर के पत्थरों को इस प्रकार से तराश कर फिट किया गया है कि इसके जोड़ में एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। सामान्य रूप से देखने पर गीजा के इन पिरामिड की 4 साइड्स ही दिखाई देती है, लेकिन असल में पिरामिड की 8 साइड्स है, जो कि सिर्फ आसमान से ही दिखाई देती है। अब बात करते हैं गीजा के दूसरे पिरामिड की, जिसे राजा खुफू के बेटे खाफरे ने अपनी कब्र के रूप में बनवाया था। ये गीजा के पिरामिड के पास में ही स्थित है। इसे पिरामिड ऑफ खाफरे भी कहते हैं। इजिप्ट के पिरामिड के वीडियो में अक्सर एक स्टेचू देखने को मिलता है। इस स्टेचू को स्फिनक्स कहा जाता है। ये स्टेचू इसी पिरामिड का एक हिस्सा है। यह एक रहस्यमयी और काल्पनिक मूर्ति है, जिसका धड़ एक शेर का है और सिर इंसान का। स्फिनक्स को ऐसे बनाया गया है जैसे कि मानो ये पिरामिड की पहरेदारी कर रहा हो। माना जाता है कि स्फिनक्स की मूर्ति का यह चेहरा राजा खफरे के चेहरे को दर्शाता है और शायद राजा खफरे के चेहरे की बनावट पर ही इसे बनाया गया हो। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। गीजा का तीसरा पिरामिड तीनों में से सबसे छोटा है। इसे पिरामिड ऑफ मेनकायर भी कहा जाता है और ये कहा जाता है कि इसे मेनकायर की कब्र के रूप में बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि राजा मेनकायर खफरे का ही उत्तराधिकारी था। इजिप्ट में राजाओं के शवों को सुरक्षित रखने के लिए शवों को मम्मी बनाकर दफनाया जाता था, ताकि शव खराब न हो जाए। प्राचीन इजिप्शियन लोगों का यह विश्वास था कि शव का मम्मीफिकेशन करने से मरने वाले को सुरक्षित तरीके से पुनर्जन्म तक पहुँचाया जा सकता है। पहले तो मृतक के शरीर को सड़ने से बचाने के लिए उस पर विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता था। उसके बाद शरीर को कपड़े से लपेटकर दफना दिया जाता था। यहाँ तक कि इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि प्राचीन मिस्र के लोग न केवल इंसानों को बल्कि जानवरों को भी मम्मी बनाकर दफना देते थे। ये लोग शवों के साथ जरूरत की सारी चीजें भी दफना देते थे। ये सोच पाना भी मुश्किल है कि 4500 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी और सुविधा के इतने बड़े पिरामिड कैसे बनाए गए होंगे। उस वक्त इजिप्शियन लोगों के पास ना तो कोई नई तकनीक थी, ना क्रेन, ना ही औजार और ना ही बिजली थी। यहाँ तक कि उस वक्त लोहे की खोज भी नहीं हो पाई थी, जिसका इस्तेमाल शायद वो पत्थर तोड़ने के लिए कर पाते। उस वक्त केवल कॉपर हुआ करता था, जो कि बहुत सॉफ्ट प्रकार का मेटल है। इंजीनियर्स भी ये मानते कि आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी
ऐसा एक दूसरा पिरामिड बना पाना काफी मुश्किल है। खोजकर्ता आज भी ये जानने के प्रयास में जुटे हैं कि उस जमाने में कैसे इस असाधारण काम को अंजाम दिया गया होगा। कई विशेषज्ञों का कहना है कि गिजा का पिरामिड इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाए थे। हालांकि उनकी बातों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना ये कोई नहीं जानता। 12वीं सदी के अंत में इजिप्ट के कुर्दी सुल्तान अल अजीज ने पिरामिड को तोड़ने की कोशिश की थी। 8 महीनों तक कोशिश करने के बाद भी वह पिरामिड को ध्वस्त नहीं कर सका। हालांकि उसकी इस कोशिश ने मेनकायर पिरामिड में एक बड़ा सा गड्ढा छोड़ दिया है। गिजा के पिरामिड को जब बनाया गया था तब उसकी ऊंचाई 481 फीट थी, लेकिन हजारों सालों से हवा और बारिश द्वारा किए गए कटाव की वजह से पिरामिड ने अपनी 26 फीट की ऊंचाई खो दी है और आज इसकी ऊंचाई 455 फीट ही रह गई है। वैसे तो पिरामिड से जुड़ी कई थ्योरी प्रचलित है, लेकिन ओरिएंट थ्योरी थोड़ी अलग है। इस थ्योरी के अनुसार गिजा के तीनों महान पिरामिड ओरिएंट बेल्ट नक्षत्र के तीनों तारों एलनीटेक, इनहिल्म और मिंटेक के साथ एक सटीक लाइन बनाते हैं। इस थ्योरी को रॉबर्ट रॉवल ने सन 1983 में प्रस्तुत की थी। अगर पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र नापा जाए तो उसका केंद्र वही आता है जहाँ पर अभी ये तीनों पिरामिड स्थित है। ये पिरामिड पृथ्वी की उत्तर दिशा पर भी बिल्कुल सटीक रूप से बैठते हैं। उनका आगे का भाग उत्तर दिशा को बताता है। इजिप्ट जैसा देश जहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने ज्यादा तापमान के बावजूद गिजा के पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ता। आज भी वैज्ञानिक पिरामिड के अंदर इतने कम तापमान होने का कारण खोज नहीं पाए हैं। पिरामिड की दीवारों पर कई हीरोग्लिफ्स मिले हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर, अंतरिक्ष यान जैसे कई आधुनिक चीजें अंकित है। यही नहीं, इसमें सबमरीन और स्पेसशिप जैसे कई आधुनिक वाहन भी देखे जा सकते हैं। इसी वजह से कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का कहना है कि प्राचीन मिस्र के लोगों का अन्य ग्रह के जीवों के साथ संबंध था। पिरामिड की अंडरग्राउंड दीवारों पर एक चित्र अंकित है, जिसपे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति बल्ब जैसी आकृति की किसी वस्तु को पकड़े हुए हैं। बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। क्या प्राचीन मिस्र के लोगों को बल्ब के विषय में जानकारी थी? इस राज से भी आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। ऐसे न जाने कितने ही राज गिजा के पिरामिड के भीतर दफन है, जो इस ओर इशारा करते कि प्राचीन मिस्र के लोगों का संपर्क दूसरे ग्रह के लोगों के साथ था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आज भी कोई नहीं जानता। एक मान्यता के अनुसार मिस्रवासी पिरामिड का इस्तेमाल वेधशाला, कैलेंडर, सनडायल और सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की गति तथा प्रकाश के वेग को जानने के लिए करते थे। आज से 4000 साल पहले पिरामिड शीशे की तरह चमकते थे, क्योंकि इन्हें पॉलिश किए गए सफेद चुना पत्थर से कवर किया गया था। ये सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते थे और इजराइल की पहाड़ियों से भी इन्हें देखा जा सकता था और पिरामिड को चांद से भी देखा जा सकता है। 2013 में आर्कियोलॉजिस्ट को 4500 साल पुराना एक पापायरस मिला है। पापायरस एक प्रकार का पौधा होता है जिसका प्रयोग कागज जैसे मटेरियल बनाने में किया जाता था। ये अब तक का पाया गया सबसे पुराना पापायरस है, जिसे राजा खुफू के शासन काल में लिखा गया था, जब गिजा के महान पिरामिड का निर्माण हो रहा था। इस पर लिखा हुआ ये दर्शाता है कि हजारों मजदूर लाखों टन लाइमस्टोन को टोरा की खदानों से गिजा तक पहुंचाया करते थे। पापायरस इजिप्ट की राजधानी कायरो के म्यूजियम में रखा गया है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।